जय माता दी दोस्तों मकर संक्रांति का पर्व 2023 कब है, शुभ मुहूर्त कब है, पूजन कब है और मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती, किस प्रकार से पूजन किया जाता है। तो दोस्तों मकर संक्रांति 2023 15 जनवरी दिन रविवार को है। 15 जनवरी दिन रविवार को है और वहीं पर संक्रांति आपका 14 जनवरी की रात्रि से लग जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से शुभ मुहूर्त आपका बहुत ही सुबह प्रातःकाल 15 जनवरी को प्रातःकाल से लेकर के शाम तक है। सूर्य का परिवर्तन ही संक्रांति कहलाता है, अर्थात जब राशि परिवर्तन होता है मकर संक्रांति यानी मकर में सूर्य जब आता है तो उसी को राशि परिवर्तन को ही मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्य दक्षिणायन से यानी दक्षिण से उत्तरायण होते हैं। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। यह शुभ मुहूर्त मकर संक्रांति का जो मुख्य रूप से शुभ मुहूर्त है या फिर वो तो 15 जनवरी को रहेगा, परंतु उसका शुरू का जो होता है उस समय वो 14 जनवरी रात्रि 8:57 से ही लग जाएगा। तो दोस्तों 15 जनवरी की प्रातःकाल 6:40 से लेकर के 6:20 तक संक्रांति का काल रहेगा और महापुण्यकाल 15 जनवरी प्रातः 6:30 से लेकर के आपका 8:33 यानी जो शाम तक रहेगा वो महापुण्यकाल वह जो है रात्रि में 8:40 तक रहेगा। मकर संक्रांति में दोस्तों गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा नहीं है पास में तो नदी, पोखर, तालाब आदि किसी में भी स्नान ध्यान करके नित्य जैसे पूजन करते हैं वह पूजन करिए। उसके बाद दान उद्यान करिए और यदि मान लीजिए वह भी नहीं संभव है तो गंगा जल घर के स्नान करने में जल में मिला लीजिए। मिलाने के बाद उसी से स्नान करिए। स्नान करने के बाद तुरंत ही सबसे पहले आपको पूजन और अर्चन करने के बाद दान करना चाहिए। मकर संक्रांति में सबसे मुख्य रूप से गुड़ तिल और तिल के बने हुए सभी लड्डू, चिक्की या फिर दाने से बनी हुई पट्टी, यह सब दान विशेष रूप से किया जाता है। और मुख्य रूप से खिचड़ी का त्यौहार होने की वजह से उड़द की दाल और चावल मिला करके खिचड़ी बनाई जाती है। और खिचड़ी में इसी दिन दोस्तों जैसे कि जो उड़द की दाल की खिचड़ी रहती है उसमें हल्दी सिर्फ इसी दिन मकर संक्रांति के दिन ही डाली जाती है। अदरक, धनिया, मिर्च और हल्दी भी डाली जाती है। नमक डाल करके खिचड़ी बनाई जाती है जो कि आप अपने भगवान के पास भोग लगाइए, अपने घर के मंदिर में भोग लगाइए। और सूर्य भगवान को भोग लगाने से सभी प्रकार के अरिष्ट कट जाते हैं और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति एक तरह से प्रमुख पर्व है और यह त्यौहार स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मनाया जाता है, यानी जैसे जहाँ पर जिसकी जो मान्यता होती है उस प्रकार से मनाया जाता है। जैसे इसी समय लोहड़ी और पोंगल भी मनाया जाता है, परंतु वह अपने स्थानीय यानी जहाँ पर जो जैसे मनाया जाता है उस अनुसार से मनाया जाता है। वैसे तो हर वर्ष यह सामान्यतः 14 जनवरी को माना जाता है, परंतु मुख्य रूप से जिस दिन रहता है चाहे 15 जनवरी या फिर 14 जनवरी उसी दिन यानी सूर्योदय में होने पर उसी दिन मनाया जाता है। और इस दिन सूर्य उत्तरायण तो होता है जबकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ओर यह मुड़ जाता है। ज़्यादातर हिंदू त्योहारों की गणना चंद्रमा पर आधारित पंचांग के अनुसार की जाती है। ज्योतिषों के अनुसार जैसा कि अभी हमने बताया कि ज्योतिषियों के अनुसार इसी दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है और तभी से ऋतु परिवर्तन होने लगती है। और हमारी जो ठंडी होती है यानी शरद ऋतु होती है उसका धीरे धीरे यानी तापमान जो होता है वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है
और सर्दी जो है कम होने लगती है, अर्थात शरद ऋतु क्षीण होने लगती है। बसंत का आगमन शुरू हो जाता है और आज ही के दिन से रातें हमारी छोटी होने लगती हैं, वह जो है दिन हमारे लंबे होने लगते हैं। इस प्रकार से दोस्तों यह पर्व पिता और पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वीलोक पर असुरों का संहार किया था, इसीलिए इस दिन का विशेष रूप से महत्व है और भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी यह पर्व मनाया जाता है। अर्थात सूर्य भगवान का भी पूजन, चंद्रमा का भी पूजन और विष्णु भगवान का भी पूजन किया जाता है और शनि के घर जाने से शनि देव का भी पूजन किया जाता है। उड़द की दाल और खिचड़ी, इसीलिए चंद्रमा, चावल और उड़द की दाल वह शनि देव के रूप में यह जो है अर्पित किया जाता है, अर्थात चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों इसी जीत को हम मकर संक्रांति के पर्व के तौर पे मनाते हैं और इनका आप सबसे पहले जैसे ही आप देखिए कि सभी व्रतों में करते हैं उसी तरह करना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दान में गुड़ तिल से बनी हुई वस्तुएं और चावल और उड़द की दाल दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।